बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो भी मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये अब तक का मतलब मैंने पेपर का एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने देखा ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर बार पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, जिससे कि आपकी एग्जाम में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। सो मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के इन तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिफाइन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन लिखने को बोला जा रहा है। तो सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशंस क्या होते हैं? तो ये क्या होता है कि एक प्रकार का आपका साइकोटिक साइकोटिक कंडीशन होता है, जिसमें पेशेंट की थिंकिंग और इमोशंस वगैरह जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। और फाइनली क्या होता है कि पेशेंट सोसाइटी से दूर होने लगता है, मीन्स सोशल विड्रॉल। ठीक है। बी पार्ट क्या है? डिस्कस दी कॉजेज। देखिए, बी पार्ट में कह रहा है कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट का जो है कॉजेज क्या होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं। तो इनकी कॉजेज की बात कर लें तो सबसे पहले क्या है, जेनेटिक्स हो सकता है, बायोकेमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सब चीज़ों का केमिकल की वजह से जो है ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और एक होता है सोशल फैक्टर भी, ये भी आपका कॉजेज होता है। और क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं क्लिनिकल फीचर, जैसे कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं। तो पेशेंट में डिल्यूजन्स हो सकता है, हेलुसिनेशंस वगैरह हो सकती हैं, और कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर सिम्टम की बात करें तो बेसिकली इसको क्या है कि कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव सिम्टम्स हो गया, निगेटिव सिम्टम हो गया, कॉग्निटिव सिम्टम हो गया। तो पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है कि पेशेंट को हेलुसिनेशन हो जाता है, डिल्यूजन्स वगैरह हो जाती हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और निगेटिव सिम्टम में क्या होता है कि अपैथी, एनिडोनिया हो गया, डिफिसिट सिम्टम्स, और कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो गए। पेशेंट की थिंकिंग जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो सिजोफ्रेनिया को क्या है कि इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, साइजोफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, साइजोटेपल डिसऑर्डर, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, और आपका डेल्यूजन डिसऑर्डर, ये सब इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के जो सी पार्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल और नर्सिंग केयर अ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, इसमें आप नर्सिंग केयर क्या आप दोगे, नर्सिंग केयर में आप क्या करोगे, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसमें आपको क्या है कि मिनिमम से मिनिमम आपको 4 पेज कवर करने होंगे, जिसमें आपको दो जिसमें आप वो डायग्नोसिस जो है मिनिमम 5 डायग्नोसिस लिख दीजिएगा और 2 से 3 एनसीपी बना दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफाइन मेनिया, मेनिया को डिफाइन कीजिए। तो मेनिया की डिफिनेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो मोड है वो अल्टरनेशन हो जाता है, अल्टरनेशन इन मोड। ठीक है। और इसमें पेशेंट का क्या होता है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अगर वो पेशेंट अगर खुश हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, अगर वो इरिटेट हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। हाइपर एक्टिविटी, पेशेंट के अंदर एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब जो हैं ये मेनिया के कुछ सिम्टम्स और सिम्टम्स वगैरह हैं। सेकंड का ये जो बी पार्ट है वो कह रहे हैं कि डिस्कस इन डिटेल द इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेनिया। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो मेनिया के पेशेंट हैं उनकी इटियोलॉजी क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और पैथो साइकोपैथोलॉजी क्या होती है। तो इटियोलॉजी इटियोलॉजी की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसमें वही है। सबसे पहले तो हम क्या है कि जेनेटिक फैक्टर मानते हैं, उसके बाद से बायोलॉजिकल थ्योरीज हो गया है, और ये चीज़ें हैं। और
क्लिनिकल फीचर में क्या क्या है, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, मूड चेंज हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसमें हाइपर एक्टिविटी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, स्पीच डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, ठीक है, और इम्पेयर जजमेंट जिसमें कि क्या है कि लैक ऑफ इंसाइट वगैरह, हाइपर सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। चेंज इन थॉट पैटर्न्स, पेशेंट की जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो जाती है। तो इसको आप 2 से 4 जो बी पार्ट है, 3 पेज में आप कवर कर दीजिएगा। और जो सी पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद मैनिया, जो मैनिया के पेशेंट होते हैं उसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, तो ये आपको लिखना है। इसमें आप एनसीपी बना लीजिएगा, इसमें भी आपको एनसीपी बनाने पड़ेंगे। जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क वाले, तो उसमें आपको एनसीपी बनाने ही होते हैं। अब मिनिमम आपका 5 डायग्नोसिस लिखना होता है और 2 से 3 एनसीपी बनाने होते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन डिप्रेशन। डिप्रेशन को डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और जो बी पार्ट है, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन भी जो है एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि पेशेंट में क्या होता है कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डिस्कस इन डिटेल द इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशंस, कह रहे हैं कि डिप्रेशंस के इटियोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको आप मिनिमम क्या है कि 2 पेज में तो आपको लिखना ही है, तो आप इनके इटियोलॉजी वगैरह लिख सकते हैं। और फिर आपका जो सी पार्ट है वो कह रहे हैं कि डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद डिप्रेशन। वही है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ इसमें आपका सब में वही नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह, नर्स इटियोलॉजी, साइंस सिम्टम, ये सब चीज़ें आपको सब में लिखना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनसीपी वगैरह पे तो आपको स्पेशली क्या है कि ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको क्या यहीं से होने वाले हैं। फिर हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, डिफाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। और एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होते हैं ये आपको लिखने होंगे। तो पर्सनालिटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डिफिनेशन की अगर बात करें, इस केस में क्या होता है कि पर्सन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी नीड होती है, फुलफिल होती है, वो इट ट्राइज टू फुलफिल एंड हर नीड्स टू ब्रिंग सेटिस्फेक्शन टू सेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको 3 पार्ट में क्या है कि डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो होता है क्लस्टर ये होता है। क्लस्टर ये में क्या होता है कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, और साइकोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में क्या है, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। और फिर क्लस्टर सी, जो क्लस्टर सी है, क्लस्टर सी में हम क्या है कि इसमें हम देखने को हमको मिलता है कि ओवेडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ओसीडी वगैरह आपको क्लस्टर सी में देखने को मिलता है। बी पार्ट जो है आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन शॉर्ट। फिर आपका इसका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, तो इसमें आपको क्या है कि पैरानाइड हो गया, सिजॉइड हो गया, साइजोटाइपल हो गया, एंटी सोशल, ये सब चीज़ें आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको लिखने होंगे। मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले आप वही फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखोगे आप, फिर आपको साइकोथेरेपी और ये सब चीज़ें होंगी। नर्सिंग इंटरवेंशन में बात कर लें तो इनका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो प्रोमोटिंग क्लाइंट सेफ्टी, प्रोमोटिंग थेरेपेटिक रिलेशनशिप, और स्ट्रक्चरिंग द क्लाइंट डेली एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को डिफाइन करना है इसमें, और डिस्क्राइब द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर का जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है इसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड फील्ड, नर्सिंग की एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, जिसमें कि हम इंडिविजुअल जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड करते हैं, और उनको हम हेल्प करते हैं रिकवरी वगैरह में, और उनकी उनकी जो भी लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर है इसका लेटेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है,
तो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ICD-11 जो ICD-11 है ये हमारा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो हम ICD-11 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे जिससे कि हम उसको अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए और पी में। तो ए में आपसे बोला जा रहा है कि डिफाइन एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि साइको सोशल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया। साइको सोशल फैक्टर में क्या है, लो सेल्फ इस्टीम। फिर जो भी पर्सन होता है उसकी जो सेल्फ इस्टीम होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है। पेशेंट जो है लोनलीनेस फील करता है, सेक्सुअल इमेच्योरिटी आ जाती है। सोशल फैक्टर में क्या है कि रिलीजियस रीजन्स होती हैं, पीयर प्रेशर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो बी पार्ट है वो बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड आल्सो, जो एल्कोहलिज्म है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, और उसके साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि डिस्कस करिए अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद एल्कोहलिज्म। अगर कोई पेशेंट एल्कोहलिज्म का है तो उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ट्रीटमेंट की, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले क्या है कि सोशल कॉम्प्लिकेशन। सोशल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, मैरिटल डिसहार्मोनी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा क्या है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल में जैसे कि पेशेंट ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स वगैरह जो है उसके डैमेज हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। और और क्या ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट में क्या है, तो सबसे पहले कि पेशेंट को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। एसेस करेंगे फिर हम उसके बाद से गोल सेटिंग करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशंस होगा, अल्कोहल डिटर्जेंट थेरेपी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, इनकी आपकी डिफिनेशंस लिखने हैं। और बी पार्ट में बोला जा रहा है कि डिस्कस इन डिटेल द इटियोलॉजी सिम्टम एंड साइन। जो बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है इनकी इटियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और पेशेंट्स जो डिप्रेशंस वगैरह हैं, डिप्रेशन का जो क्लाइंट है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह क्या होगा, इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं फिर, तो इन पे आपको ज़्यादा ही इफ़र्ट्स डालने होंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल रिटॉर्डेशंस। इसमें पेशेंट का जो भी पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है उसकी जो IQ होती है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मेंटल रिटार्डेशन का डिफरेंसेस लिखने हैं। और देखिए आप कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में 2 डेफिनेशन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 2 डेफिनेशंस एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका बी पार्ट में बोला जा रहा है कि डिस्कस इन डिटेल द इटियोलॉजीज। इनके जो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट होते हैं उनकी इटियोलॉजी क्या होती है। प्रीनेटल में क्या है, जैसे कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हो सकता है, सिंगल जीन डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरो क्यूटेनियस सिंड्रोम, ये सब चीज़ें। साइन सिम्टम, आपको क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनमें ऐसे पेशेंट में क्या है जो मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इनके टाइप्स देख लीजिएगा। और जो सी पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद मेंटली रिटार्डेड। अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो उसका क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मेंटली रिटार्डेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन ईसीटी। ईसीटी क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है। ईसीटी मीन्स इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। ये क्या है? ईसीटी है ये एक तरह की फिजिकल थेरेपी होती है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से पेशेंट के ब्रेन पे हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करते हैं। अब क्या, व्हाट आर द इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। इंडिकेशन की बात करें तो पेशेंट मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ईसीटी पेशेंट को कब ईसीटी दी जाती है और किस केसेस में नहीं दी जाती है। तो इंडिकेशन में क्या है? सीवियर डिप्रेशन, अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेस है तो उस केसेस में देंगे। एक्यूट मेनिया है तो ऐसे केसेस में देंगे। कंट्राइंडिकेशन में क्या है, कब नहीं देंगे? अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, तो उस केसेस में नहीं देते हैं। एक्सप्लेन द नर्सेस रोल बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एसीटी। इसमें जो सी सी पार्ट है इसमें बोला जा रहा है आपसे कि जब पेशेंट को ईसीटी देनी होती है तो उससे पहले नर्स का क्या रोल होता है, या फिर जब ईसीटी प्रोसीजर चल रहा होता है तो उस समय नर्स की क्या रोल होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग ऐसे टाइप की जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट असेसमेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट असेसमेंट। यहाँ पे इस स्लाइड में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऑन ईच क्वेश्चंस विल गिव 5 मार्क्स। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन ये थी, ICD 11 क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ICD 11 की ICD 11 की क्लासिफिकेशन की बेसिस पे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करना है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, मेंटल हेल्थ टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिक नर्स होती हैं, डायटिशियंस होते हैं और आपका साइकेट्रिक थेरेपिस्ट होते हैं। ये हमारे जो हैं मेंटल हेल्थ टीम होते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सेज। जो मेंटल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनकी क्या फंक्शंस होती हैं ये हमें रीड करना होगा। और फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। जब भी कोई पेशेंट मेंटली इल होता है तो उस पेशेंट में क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंसेस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। न्यूरोसिस की बात करें तो जो न्यूरोसिस है ये आपका न्यूरोसाइकियल डिसऑर्डर्स होते हैं, वाइल साइकोसिस इज अ मेंटली इलनेस, ठीक है। और न्यूरोसिस की अगर बात करें तो डज नॉट अफेक्ट पर्सनालिटी, ये पेशेंट की पर्सनालिटी पे कोई अफेक्ट नहीं करता, वाइल साइकोसिस अफेक्ट द पर्सनालिटी। न्यूरोसिस की केस में क्या आता है कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स जो हैं ये नहीं देखने को मिलते, वाइल इन केस ऑफ साइकोसिस हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स आर सीइंग इन द पेशेंट्स, ओके। और न्यूरोसिस के केस में क्या होता है कि पेशेंट जो है अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाता, वाइल इन केस ऑफ द साइकोसिस इसमें हाईली चांसेस होती हैं कि पेशेंट जो है सेल्फ हार्म की रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस केस में क्या होता है कि जो बेबी होता है उनकी जो क्रोमोसोम्स होती हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो उसमें वो सेम होता है, जिससे कि जेंडर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1982 में लॉन्च किया गया था। और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ कंपोनेंट्स थे जिनके पीछे
जैसे कि कंपोनेंट्स की बात कर लें तो जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल, जो भी मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह, रिहेबिलिटेशंस और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना था इस पर। तो दीज आर दी सम कंपोनेंट्स ऑफ दी LSMP। ओके, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है मेंटल हेल्थ एजेंसीज। मेंटल हेल्थ एजेंसीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो जैसे कि WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, और आपका वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जिसे हम WFMS भी बोलते हैं। दीज आर दी सम एजेंसीज। बाकी आप लोग एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, अपने नोट्स वगैरह चेक कर लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि नर्स की कुछ इस प्रकार की कुछ रोल्स होती हैं, जैसे कि सेटिंग द पेशेंट इन द वार्ड, वार्ड में पेशेंट को सेटिंग कराना, जब भी कोई पेशेंट वार्ड में आता है तो उसकी वेलकमिंग करना, और कोई अगर न्यू पेशेंट आ रहा है तो उसको जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उनसे उनका इंट्रोड्यूस कराना। दिस आर द सम इम्पोर्टेंट्स रोल ऑफ द नर्स इन द साइकेट्रिक। ओके, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा न्यू स्लाइड पे ये जो 10th नंबर पे क्वेश्चन है ये है डिलीरियम ट्रेमेंस। तो डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है? तो डिलीरियम ट्रेमेंस क्या है कि इसमें जब कोई पर्सन, जब कोई इंडिविजुअल या पर्सन एल्कोहल का मतलब एल्कोहल लेता है काफ़ी टाइम से, ठीक है, और जब वो एल्कोहल लेना सडनली स्टॉप कर देता है तो उसको क्या है कि रैपिडली कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। एक तरह से बोलें कि ये एल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम है। जैसे कि ये अगर उसने जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो एल्कोहल ले रहा है और वो सडनली स्टॉप कर दिया तो 2 से 3 दिन बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उस पर्सन के साथ। तो उसको क्या होता है कि ऐसा सडनली कन्फ्यूजन होने लगता है। तो दिज आर दी डिलीरियम ट्रेमेंस। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्सेस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये क्या होती है? ये आप इनको इनकी इनकी डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिफाइन चाइल्ड सेक्रेटरी। चाइल्ड सेक्रेटरी क्या होता है, इसके डिफिनीशंस आपको लिखने होंगे। क्लासिफाइड दी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस मेंटल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशंस आपको लिखने हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुलिमिया नर्वोसा, इज अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSc तो आप सबको आता ही होगा। तो ये चीज़ें बहुत ही, ये जो MSc जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आना ही आना है, ये तो फिक्स है। तो आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप NCP वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आप, या फिर आप क्लिनिकल में जाते हो फिजिकल हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह में, तो MSc वहाँ पे आपकी नीड होती है। तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। फिर आपका लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो इन्हें तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन डिमेंशिया। डिमेंशिया डिमेंशिया पे आपको नोट्स लिखने के लिए बोला जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया। ये तो एकदम फिक्स है, ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट साइकोलॉजिकल थेरेपीज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए ऐसे कौन कौन सी साइकोलॉजिकल थेरेपी हैं जो यूज़ की जाती हैं, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और जो हमारा फिर जो इस और क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। आजकल जैसे कि आप अपने सोसाइटी में देख रहे होंगे, सुसाइड की केसेस कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका हमें एक्सप्लेनेशन, इस तो बढ़ती हुई सुसाइड को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। सो
फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा आता है वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस, जो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स से, जो टोटल आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बाय आईको। आईको के हिसाब से मेंटल रिटार्डेशन को आप क्लासीफाई करिएगा, ठीक है। डिफाइन डिफाइन ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया क्या होती है? तो ये एक प्रकार का जो है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट क्या है ना कि पेशेंट जहाँ भी रहता है वो अपने बालों को खींचता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे स्कैल्प की जो हेयर है, मतलब सर की जो बाल है उसको पकड़ के खींचता रहेगा। आई लेसेस हो गए, आईब्रो हो गए, इनको जहाँ भी रहेगा वो खींचता रहता है। एक प्रकार का जो है ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी ग्रैविंग एजेंट्स। एंटी ग्रैविंग एजेंट्स क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन डेजा व्यू क्या होती है, ये आप देख लीजिएगा। ये जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। डिफाइन ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस क्या होती है, इसकी डिफिनेशंस लिखने को पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होती है ये आप देख लेना। डिफाइन पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। डिफाइन होमिसाइड। इसमें क्या होता है कि वन पर्सन जो है किल अनदर पर्सन, ठीक है, होमिसाइड में। डिफाइन एनवरेसिस। एनवरेसिस क्या होता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज़ सनडाउनिंग सिंड्रोम। सनडाउनिंग सिंड्रोम क्या होता है, आप इसको पढ़ लेना। और फिर हमारा जो है 11th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी डिफिनेशंस पूछी जा सकती है। मेंटल हेल्थ रिलेटेड लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और डिफाइन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिफिनेशंस क्या होती हैं। तो ये आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब किया ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।